जय हिंद दोस्तों। आज की सेशन में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं बिहार स्पेशल से, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, छपरा, चंपारण एवं रोहतास जिले में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए चेरा, ऑप्शन बी गोंडा, ऑप्शन सी माली, ऑप्शन टी गोडाई। तो इसको ऑप्शन का बी हो जाएगा। क्या बी हो जाएगा? क्या जगह बी हो जाएगा? गोंडा है क्या? छपरा, चंपारण एवं रोहतास जिले में पाए जाने वाली जनजाति कौन सा है? गोंडा है। ऑप्शन नंबर बी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, खोंड जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी जंगल के कंद मूल उठाना, ऑप्शन डी टोकरी बनाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? कृषि। क्या आ जाएगा? खोंड जनजाति के मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। तो आपको ऑप्शन ए को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, बिहार में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए शिवहर, ऑप्शन बी भोजपुर, ऑप्शन सी किशनगंज, ऑप्शन डी कटिहार। इसका कोई ऑप्शन है? किशनगंज में क्या है? सबसे कम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, बिहार की बिरहोर जनजाति के निवासी स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दोन, ऑप्शन बी टांडा, ऑप्शन सी सोबौर, ऑप्शन डी दियारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो टांडा कहते हैं। बिहार के क्या है? बिहार के बिरहोर जाति के निवासी को क्या कहते हैं? टांडा कहते हैं। क्या कहते हैं? टांडा कहते हैं। आपको ऑप्शन बी को आंसर देंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, गया जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 290.6%, ऑप्शन बी 38.4%, ऑप्शन सी 33.5%, ऑप्शन डी 37.9%। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 290.6% हो जाएगा। यहाँ पे 290 नहीं, 29.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29.6 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, राज्यपाल मंत्रिपरिषद के किस मंत्री के माध्यम से राज्य विधानमंडल सभा में राज्यसभा का वार्षिक बजट पेश कर सकता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी मुख्य सचिव, ऑप्शन डी वित्त सचिव। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? वित्त मंत्री। क्या होगा? वित्त मंत्री क्या कर सकता है? राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मंत्री के माध्यम से क्या कर सकता है? बजट पेश कर सकता है। तो आपको ऑप्शन बी को आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1929। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1929 में हुआ था। क्या हुआ था? 1929 में क्या हुआ था? ईस्वी में जन्म हुआ था। किसका हुआ था? राजकुमार शुक्ला का था। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भोजपुर, ऑप्शन सी बांका, ऑप्शन डी जमुई। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना। शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में। कहाँ स्थित है? आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएंगे। ले अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मोक्ष, ऑप्शन बी धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन सी निर्माण, ऑप्शन डी केवल्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ जाएगा निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्म क्या है? ज्ञान प्राप्ति की घटना को बाद बौद्ध धर्म को क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, दुनिया को राजनीतिक व कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाला चाणक्य को क्या कहा? मतलब चाणक्य कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी कश्मीर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कहाँ का था? चाणक्य बिहार का रहने वाला था। तो आपका ऑप्शन ए को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, अनुसूचित जाति की साक्षरता की दृष्टि से राज्य के किस जिले का प्रथम स्थान है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी रोहतास, ऑप्शन डी मुंगेर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? मुंगेर में सबसे अधिक क्या होता है? अनुसूचित जाति की साक्षरता दर क्या है? प्रथम स्थान पे है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर मतलब प्रश्न नंबर 12, राज्य में अनुसूचित जाति में साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है शिवर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी बांका। इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवर क्या है?
बिहार राज्य में अनुसूचित जाति में साक्षरता दर की सबसे कम कहाँ है? सीवर में। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। बिहार में अनुसूचित जाति में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए गोपालगंज, ऑप्शन बी सिवान, ऑप्शन सी सारण, ऑप्शन डी पटना। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो सिवान में क्या हो जाएगा? सबसे अधिक लिंगानुपात अनुसूचित जाति में कहाँ है? सिवान में। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। बिहार राज्य में अनुसूचित जाति की न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जगह भागलपुर में क्या हो जाएगा? भागलपुर में सबसे क्या जगह कम है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। सर्वाधिक का देगा तो क्या हो जाएगा? सिवान। क्या हो जाएगा? सिवान है। कम क्या देगा तो देगा तो भागलपुर। चलिए अगले प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर 15। अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात की दर कितना है बिहार राज्य की? ऑप्शन ए 927, ऑप्शन बी 928, ऑप्शन सी 933, ऑप्शन डी 938। ऑप्शन का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 923 है बिहार पे। करना है 900, कितना है? 923 है। आपका ऑप्शन ए को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर किस मतलब अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर राज्य में कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 25.4%, ऑप्शन बी 28.5%, ऑप्शन सी 33.9%, ऑप्शन डी 38.6%। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जगह 28.5% है? करना 28.5% है। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। राज्य विधानमंडल का नेता कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुख्यमंत्री। राज्य विधानमंडल का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कौन था? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? राज्यपाल का। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा आता है? राज्यपाल के द्वारा आता है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रथम बार राजगीर महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? 1984 में, 1986 में, 1988 में, 1990 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1986 में क्या गया था? कब क्या था? 1986 में था। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। मगध के किस शासक ने राजगीर में दुर्ग तथा स्फूट की स्थापना की थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी जरासंध। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अजातशत्रु क्या था? दुर्ग एवं स्फूट की क्या था? स्थापना किया था राजगीर में। किसने किया था? अजातशत्रु। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। जो बहुत मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21। राज्य सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता कर प्रथम चरण में किन क्षेत्रों या स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए केसरिया स्फूट, ऑप्शन बी मनेर का मकबरा, ऑप्शन सी शेरशाह शाह का मकबरा, ऑप्शन डी ABC। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी क्या है? करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 के बाद 22। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य सचिव, ऑप्शन डी महाधिवक्ता। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राज्यपाल होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन सा? राज्यपाल होता है। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ले अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23। देश का पहला राज्य जिसने राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान किया कौन सा राज्य है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरल। देश का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। तो बिहार का जो कानूनी अधिकार प्रदान किया है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ बिहार में कहाँ अवस्थित क्या है? पूर्णिया, गया, शिवहर, भागलपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्णिया में क्या क्या अवस्थित क्या है? नरसिंह अवतार स्तंभ कहाँ कहाँ स्थित है? पूर्णिया में है।
आपका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के अधिकारों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए 151, ऑप्शन बी 153, ऑप्शन सी 155, ऑप्शन डी 157। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 153 में क्या है? राज्यपाल के क्या अधिकारों का वर्णन है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26। राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि किस जिले में है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी बेगूसराय, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका कोई ऑप्शन कहा जाए? ऑप्शन सी हो जाए क्या जवाब देगा? बेगूसराय कहा जाए। नगरीय जनसंख्या किस जिले मतलब बिहार राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि किस जिले में हुई है? तो बेगूसराय में हुई। किसने? बेगूसराय में। किसने? बेगूसराय में। तो आपका सी को ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला जिला कौन सा? ऑप्शन ए किशनगंज, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी अररिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा जो गया। क्या जो गया हो जाएगा? आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है खुदा बच्चा ओरिएंटल लाइब्रेरी को संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्थान कब घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? 1969 में किया गया था। तो आपका ऑप्शन डी को कैंसिल हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29। सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शपथ ब्राह्मण कैसे था कौन है? तो कौन हो जाएंगे? याज्ञवल्क्य। क्या होगा? याज्ञवल्क्य हो जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30। राजकुमार आजिम ने पटना का नाम बदल कर क्या रखा है? राजकुमार आजिम ने पटना का नाम बदल कर क्या आजिमाबाद रखा था आजिमाबाद रखा था। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए तो मिलते नेक्स्ट मीटिंग तक लिए हमारे इस चैनल को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों। आज की सेशन में बेस्ट मोस्ट यहाँ स्पेशल प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला है सिंह सेन किस शासक का एक अन्य नाम था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिंदुसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिंदुसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंहसेन का अन्य नाम क्या था? बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। बिंबा गोपा भद्रकच्छा आदि किस रानी के अन्य नाम हैं? ऑप्शन ए त्रिशला, ऑप्शन बी संघमित्रा, ऑप्शन सी यशोधरा, ऑप्शन डी चलना। इसका कोई ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जाएगा? यशोदा हो जाएगा। क्या जाएगा? यशोदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। मिथिला शैली में बांस की आकृति किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए वंश वृद्धि, ऑप्शन बी कामोत्तेजना, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी ऐश्वर्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वंश वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंश वृद्धि हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किस प्रांतों से हुआ है? ऑप्शन ए रत्नों से हुआ है, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए दीप नारायण सिंह, ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी हसन इमाम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीप नारायण सिंह। का जो दीप नारायण सिंह दूसरा कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है ना दीप नारायण सिंह के अधिवेशन में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। राज्य में मानसून सर्वप्रथम किस कृषि जोन में आते हैं? ऑप्शन ए जोन 1, ऑप्शन बी जोन 2, ऑप्शन सी जोन 3, ऑप्शन डी जोन 4। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5। क्या हो जाएगा? 5 हो जाए सॉरी इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोन 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी सारण, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी भागलपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा? पटना में स्थित। क्या है? पटना में स्थित। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। कौशल को अंतिम रूप से मगध में किसके शासनकाल में मिला गया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी ज्ञानानंद, ऑप्शन डी अशोक। इसका कोई भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या अजातशत्रु हो जाएगा। क्या अजातशत्रु हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता किस
किससे मुक्ति दिलाने के कारण कहा जाता है? ऑप्शन ए यूनानी, ऑप्शन बी आर्य, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी ईरानी हो। इसका कोई ऑप्शन कहा जाए, ऑप्शन बी हो जाएगा, कहा जाएगा आर्य हो जाएगा, कहा जाएगा आर्य हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन कोई भी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। चुनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया किस प्रकार का हवाई अड्डा है? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी पर्यटन, ऑप्शन सी एबीसी। तो इसका कोई प्रश्न का जो रक्षा का, जो रक्षा का क्या, रक्षा का, तो आपका ऑप्शन ही कोई प्रश्न हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1870 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1872 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1876 ईस्वी में। तो इसका कोई प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो 1874 ईस्वी में हो जाएगा, तो आपका सी कोई प्रश्न हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। बोध गया में स्थित बौद्ध मंदिर एवं ग्रेनाइट निर्मित रेलिंग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाला कौन थे? ऑप्शन ए बुकानन, ऑप्शन बी किंगडम, ऑप्शन सी एरिक स्टीम, ऑप्शन डी ली ग्रांट। तो इसका कोई ऑप्शन कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कनिंगडम हो जाएगा, तो आपका कोई ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 के बाद प्रश्न नंबर 11 के बाद 12। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक खुलासत उत तावड़ी किसकी रचना है? ऑप्शन ए खुदा बख्श खां का, ऑप्शन बी कल्याण सिंह, ऑप्शन सी मीर बक्की, ऑप्शन टी शाह आलम द्वितीय। तो इसका कोई प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो मीर बक्की का है, तो आपका ऑप्शन सी पर ट्रांसफर करेंगे। इसलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। बिहार का शासक बनने के बाद हजरत ए आला की पदवी किस शासक ने धारण की थी? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी फरूक हसीर, ऑप्शन सी शेर शाह, ऑप्शन डी राजकुमार परवेज। तो इसका कोई ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो सी हो जाएगा, जो शेर शाह हो जाएगा, आपका कौन सी कोई ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। वैशाली स्थित सिंह स्तंभ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी शिशु नाग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बी हो जाएगा, अशोक का जो अशोक हो जाएगा, बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर किसने नष्ट कर दिया था? ऑप्शन ए हो जाएगा शस्कांक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी तुम इसका कोई ऑप्शन का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। कितने पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र को राज्य सरकार ने वन जीव जल पक्षी एवं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए निर्धारित किया? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 13, कितना है? 13 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। कितने समय की कठोर तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या 12 वर्ष तपस्या करने के बाद क्या था? ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपका ऑप्शन बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालत पर किस ब्रिटिश शासक ने टिप्पणी लिखी थी? ऑप्शन ए कैथरीन मेयो, ऑप्शन डी एल्स एक्सेल, ऑप्शन सी चार्ल्स एंड्रयूज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है ये सभी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एरी एरिक स्मिथ, ऑप्शन बी जॉर्ज मेसन, ऑप्शन सी किंगडम, ऑप्शन डी जॉन कपूर। इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किंगडम हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। किला ए कुनहान मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए शेरशाह दिल्ली, ऑप्शन बी परवेज पटना, ऑप्शन सी औरंगजेब दिल्ली, ऑप्शन डी बलबन हिसार। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? शेरशाह सूरी ने क्या था? किला ए कुहान मस्जिद का निर्माण करवाया था। आपको ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए तक तो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कर जरूर करें। दे रहा